जैसा कि गाइस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैसे हमने यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस का व्यू एंड कैसे हमने ऐड भी किए थे, अपने क्वेश्चंस असाइन कराए थे हमने एग्जाम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमें क्या करना है, बेसिकली ये सर्चिंग चलानी है। अभी इस पर कुछ टाइप करता हूँ तो मेरे को कुछ सर्चिंग में नहीं आ रहा, लाइक मैं सेकंड टाइप करता हूँ तो मेरा सेकंड नाम का जो क्वेश्चन था वही मेरे को दिखना चाहिए था। ठीक है, पर यहाँ पर ये सर्चिंग वर्क नहीं कर रही। अभी देखिए यहाँ पर आप सोचोगे कि लारावेल से ये मैं काम कराऊंगा यूजिंग एजेक्स। ठीक है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर क्या कराने वाला हूँ, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के द्वारा कराऊंगा। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि आप लारावेल का क्यों नहीं यूज करके करा रहे हो ये सर्चिंग। ठीक है, अगर देखिए बाय द वे गाइस समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे सारे क्वेश्चंस हैं मैं इनको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो मेरे जो है सारे के सारे क्वेश्चन शो होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें एंट्री करा दी है, क्योंकि हमने चेक लगाया हुआ है कि इस टेबल में अगर एंट्री होती तो वो क्वेश्चन अगेन शो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर आपको काफी क्वेश्चन जो है शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो 4 क्वेश्चन थे इसके लिए एंड देन 4 क्वेश्चन थे इसके लिए। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो। ठीक है, पर अभी देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पर लारावेल से करता हूं तो ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। आपने मान के चलिए अभी आपने कुछ सर्च नहीं किया और यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ से मान के चलिए आपने मतलब कोई आपका क्वेश्चन है जिसका आप नाम नहीं जानते हो, आपके पास हजारों क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर फाइंड किया। ठीक है, फाइंड किया और आपका मान के चलिए फाइंड होकर के आपको दिखाई दे गया और आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दिया होगा। उसके सामने एक चेक बॉक्स होगा और उसके आगे क्वेश्चन होगा। हालांकि आपको पता है कि ये वाले चेक बॉक्सेस जो थे मेरे को वो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब लारावेल से आप एजेक्स के द्वारा यहाँ पर सर्चिंग करवा रहे होंगे तो आपको पता है कि आप वहां पर HTML में अपेंड करा रहे होंगे क्वेश्चन एंड आपका इनपुट। ठीक है, अब जब आप अपेंड कराओगे तो ये जो आपका पुराना वाला जो आपने चेक किया था जब आपने सर्चिंग नहीं चलाई थी और जब आपने चेक कर दिया था तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके न्यू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने सोचा कि मैंने ये चेक कर दिया और मैंने पहले 2 चेक कर ही दिए थे जो सर्चिंग से पहले किए थे। ठीक है, तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लारावेल से आप एजेस का यूज करके यहाँ पर सर्चिंग मत चलाइएगा। वो तो आप तब चला सकते हो जब आपको शो कराने हो। ठीक है, यहाँ पर तो हमें अब क्वेश्चन सबमिट करवाने होंगे क्योंकि हमें यहाँ पर चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम देख के चलनी है, इसलिए आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करना चाहिए या आप jQuery का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा गाइज, यहाँ पर जैसे ही मैं सर्चिंग करूंगा तो मेरा यहाँ पर जो है सर्च होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए डेटा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने व्यू के अंदर, व्यूज के अंदर, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने एग्जाम डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, इसी फाइल के अंदर सारा काम होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपने सर्चिंग वाले इनपुट के पास चला जाता हूँ जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आई थिंक सर्च रखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर सर्च है, इनपुट टाइप सर्च है, नेम इसका सर्च है और इसको मैं एक आईडी दे दूंगा यहाँ पर गाइस। आईडी इज इक्वल टू मैं यहाँ पर देता हूँ सर्च। ठीक है, आपको आईडी देनी जरूरी है क्योंकि हमें यहाँ पर सर्चिंग इसी के ऊपर चलाने वाले हैं। इसकी हम वैल्यू गेट करेंगे कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, अब जो सर्चिंग चलाने वाला हूँ वो बेसिकली मैं इसके ऊपर जब भी हमारा की अप हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया और जैसे मेरी की जो है अप हुई उस इवेंट पर हमें जो है यहाँ पर सर्चिंग चलानी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑन की अप लगा देता हूँ। ठीक है, ऑन की अप नाम का इवेंट। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे जावास्क्रिप्ट में आपने इवेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मेथड कॉल कराऊंगा जिसका नेम होगा सर्च टेबल नाम का एक मेथड। ठीक है, हालांकि अभी ये मेथड मैंने क्रिएट नहीं किया है जावास्क्रिप्ट में, तो अभी हम नीचे जाकर के क्रिएट कर लेते हैं। पर उससे पहले आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर अभी स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग एंड देन मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल, और जिसका नेम है सर्च टेबल। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर गाइस आपको करना है क्या, यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये जो आपने यहाँ पर अभी सर्च बनाया ना, ये सर्च सर्च के नीचे आपकी जो टेबल है इसको कुछ आईडी दे दीजिए। ठीक है, लाइक मैं इसकी आईडी देता हूँ क्वेश्चन टेबल। ठीक है, मैंने इसकी आईडी ये दे दी है क्वेश्चन टेबल, या आप बोल सकते हो क्वेश्चन टेबल, जो भी आपको सही लगता है वो दे दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन टेबल नाम की आईडी इसको दे दी है। ये जरूरी है क्योंकि अभी हम आईडी के बेस पर ही हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आप क्लास का यूज कर सकते थे पर आप आईडी दोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस कि मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लाइक मेरा सर्च इनपुट है तो मैं यहाँ पर एक इनपुट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिनको मैं आगे चल करके यूज करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसकी यूज होने वाला है, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए होगी इस इनपुट की। ठीक है,
एंड द नेक्स्ट वेरिएबल लाइक मैं फिल्टर करूंगा डेटा, तो मैं फिल्टर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका टेबल रहेगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और TRTD भी हम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर TRTD में चेक्स लगाने होंगे, ठीक है। एक मैं और वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक आई, जिसका हमें यहाँ पर हम लूपिंग चलाएंगे तो एक आई नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ। एक मेरे को टेक्स्ट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट वैल्यू है वो मेरे को चाहिए होगी यहाँ पर। तो मैंने एक TXT वैल्यू करके यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये मैंने ऊपर ही सारे के सारे वेरिएबल्स जो है डिफाइन कर दिए, जैसे कि मेरे को बार बार नीचे क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस इनपुट नाम के वेरिएबल में, जो आपने इनपुट नाम का वेरिएबल जो है डिफाइन कर दिया है, उसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सर्च आईडी दे दोगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो हमने जो आईडी दी हुई है इसको, वो हमने सर्च दी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी, तो हमने यहाँ पर इसको असाइन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक इनपुट तो बिजी हो चुका है, मतलब एक वेरिएबल आपका बिजी हो चुका है, मतलब उसको असाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू ये रहने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, फिल्टर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूजर क्या हो सकता है कि वो अपर केसेस भी डाल सकता है, लाइक मैंने यहाँ पर सेकंड सर्च किया कैपिटल में, ठीक है, तो उसको तब भी ये शो होना चाहिए था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट की जो वैल्यू है, इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, इनपुट डॉट वैल्यू, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टू अपर केस, टू अपर केस कर लो, चाहे आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो टू अपर केस कर लो, ठीक है। अब अगर आप लोअर केस करके चलना चाहते हो तो आप लोअर केस करके चल सकते हो, पर आपको आगे कुछ और कंडीशंस लगानी होंगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आगे हमें यहाँ पर एक और बार टू अपर केस करनी होगी वैल्यूज को, ठीक है। तो मैंने इनपुट के अंदर से वैल्यू निकाली और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो भी आप यहाँ पर कोई भी लेटर्स डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसे अपर केसेस में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक टेबल नाम का हमने जो वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है उसको भी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई ID, ठीक है। आई थिंक हमारा जो है ये सही है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी टेबल की आईडी पास कर दूंगा। तो मैंने टेबल की आईडी क्या दी हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ। टेबल 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 टेबल, हाँ ये रही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चंस टेबल, तो जिसको मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर लास्ट में, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चंस टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर आपके तीन वेरिएबल्स जो थे वो उनका काम हो चुका है। अब आपका बचता है टीआर के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली रोज लेने वाले हैं कि रोज आपकी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली टेबल के अंदर से जो आपका टेबल नाम का आपका क्या है यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है। तो इसके अंदर हम चेक करने वाले हैं गाइस कि इसके अंदर गेट एलिमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट्स वाई टैग नेम, ठीक है। टैग नेम करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर से जितने भी आपके टीआर हैं, ठीक है, तो उन टीआर को आपने निकाला, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे पहले तो आपका टीएच था उसमें टेबल हेडिंग, तो उनको इग्नोर कर देगा, वो क्या करेगा, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम उनको टीआर को निकाल लेगा, ठीक है। अब टीआर उनको निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता मैंने आई नाम का वेरिएबल ऊपर बना ही रखा है, तो मैं आई को चलाऊंगा 0 तक, ठीक है। एंड देन आई लेस देन हो कहाँ तक, लेस देन हो टीआर डॉट लेंथ तक, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, टीआर की लेंथ तक चलेगा, मतलब आपके टेबल यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके कितने रोज हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 रोज हैं। ये तो बेसिकली आपका टेबल हेडिंग था, ठीक है। तो 4 रोज हैं, तो ये 4 लेंथ तक चलने वाला है, तो यहाँ पर चलेगा। एंड देन हम आई प्लस प्लस यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका लूप चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक टीडी को निकालते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टीडी में क्या करूंगा, टीडी में मैं असाइन कर लूंगा टीआर के अंदर जो आई है हमारा, मतलब टीआर पहला आया, मतलब टीआर ये आपका पूरा रो आया, ठीक है। सेकंड वाला फ्री आया, फ्री आया, फ्री आया, ठीक है। अब आपको सर्चिंग किसके ऊपर लगानी है, आपको ये वाले कॉलम के ऊपर, ठीक है, मतलब ये वाला जो टेबल का अंदर का कॉलम है इसके अंदर आपको लगानी है सर्चिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका टीआर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप फाइंड करोगे डॉट गेट एलिमेंट्स, यहीं से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, गेट एलिमेंट्स वाई टैग नेम। एंड देन आपको पता है यहाँ पर आपको टीडी मिलेगा। अब देखिए टीडी आपको यहाँ पर
एक एरे फॉर्मेट में मिल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 0 पास करोगे तो वो इनके ऊपर चेक करेगा, क्योंकि ये आपके यहाँ पर क्या है, चेक बॉक्सेस, तो हमें इनके ऊपर तो लगाना ही नहीं है, हमें लगाना है इनके टेक्स्ट के ऊपर। मतलब ये क्या है, आपका दूसरा सेकंड टीडी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 पास कर देंगे, 0 पर ये रखा हुआ है, 1 पर ये रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 पर लगाई सर्चिंग, ठीक है। मतलब अब हमने क्या किया, उसके टीडी के अंदर जो डेटा था, मतलब जो टेक्स्ट था, उसको हमने लिया। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि गाइज वो टीडी है भी या नहीं, क्या पता वो टीडी ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि गाइज टीडी होगा, तब हम क्या करेंगे, टीडी के अंदर से टीडी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, या हम यहाँ पर एक और चेक लगा देते हैं। सबसे पहले तो आपने टेक्स्ट कंटेंट चेंज किया कि उसे टेक्स्ट कंटेंट से उसका टेक्स्ट का कंटेंट मिल जाए, जो कि आपका ये है, ठीक है। या हम ये भी चेक करेंगे कि टीडी डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि क्या पता उसके पास एक टेडी के अंदर कोई आपका पैराग्राफ्स वगैरह रखा हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक तो इनर टेक्स्ट से क्या होगा, वो टीडी के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट निकाल लेगा, टेक्स्ट कंटेंट उसका पूरा का पूरा कंटेंट निकाल लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने क्या किया, उसके अंदर से सारा का सारा टेक्स्ट निकाल लिया, और उसने आपने एक वेरिएबल बनाया txt वैल्यू, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसको स्टोर करके रख देते हो। मतलब आपको एक वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक करने वाले हो, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चेक करोगे इफ, ये देखिए ये ध्यान से समझने वाली है, इफ एंड एल्स की कंडीशन ये वाली। यहाँ पर आप क्या करोगे, txt वैल्यू डॉट, देखिए जैसा कि आपने यहाँ पर टू अपर केस किया है ना, जैसा कि आपको पता है इनपुट की वैल्यू को आपने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही लाइक यहाँ पर मैं स्मॉल में टाइप कर रहा हूँ, तो आपने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो सेम एट इज आपको क्या करना होगा, इनको भी अपर केस में कन्वर्ट करके चलना होगा, ठीक है। या तो आप इनको स्टार्टिंग में लोअर केस कर सकते हो, तो इनको भी लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा। अगर मैंने स्टार्टिंग में अपर केस में कन्वर्ट किया, तो इनको भी अपर केस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मैंने बोला txt वैल्यू जो आ रही है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डॉट टू अपर केस में, मतलब अपर केसेस में कर दो। और हम यहाँ पर चेक करेंगे इंडेक्स ऑफ, ठीक है, मतलब एक एरे टाइप में हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फिल्टर लगा देंगे, ठीक है। ये जो आपने फिल्टर नाम की वैल्यू ली है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन होती है -1 से, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे टीडीज को शो करा देंगे, मतलब कि उसे वैल्यू जो है मिल चुकी है, सर्चिंग जो थी आपकी मिलती जा रही है इन टीडीज के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब ब्लॉक कर देंगे, मतलब उसको शो कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उन टीडीज मतलब उन टीआर को हम शो करा देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा टीआर हमें शो कराना, टीडी को शो नहीं कराना, ठीक है। तो मैंने बोला टीआर जो आई था, जो कि आपको पता है एक एक एरे चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी हम स्टाइल को चेंज कर देंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, हम यहाँ पर सिंपल एम्प्टी पास कर देते हैं, ठीक है। या आप ब्लॉक भी कर दोगे तो भी आपको यहाँ पर शो करा देगा। अगर आप डिस्प्ले को एम्प्टी करके छोड़ दोगे, तो भी आपका जो ब्लॉक है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका टीआर है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे, ठीक है। मतलब उसे हाइड कर दो। मतलब अगर उसमें टेक्स्ट मिला तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हो जाएगा -1 से। अगर -1 से ग्रेटर देन होता है, तो क्या होगा, उसमें कंटेंट मिल रहा है आपको, ठीक है, कंटेंट मिल रहा है तो आपने शो कराया। एल्स में आपने क्या करा दिया, डिस्प्ले नन। तो एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या ये परफेक्ट वर्किंग करता है या नहीं। लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो ऐसी जैसी मैंने टाइप किया तो सेकंड क्वेश्चन आ गया। लाइक अभी यहाँ पर मैं एस करता हूँ, तो देख सकते हो एस एस जो है सभी में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर भी देख सकते हो लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इज में एग्जिस्ट कर रहा है, या और कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसमें भी देख सकते हो इज में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ओपनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो ओपनिंग वाला आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर मैं यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है परफेक्ट वर्किंग चल रहा है, मतलब कैपिटल डालूं चाहे मैं कैसे भी डालूं, मेरा परफेक्ट वर्किंग चल रहा है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लारावेल से अगर आप करते तो आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिल जाती। लाइक मैंने यहाँ से स्टार्टिंग में, मतलब मैंने जैसे ये पॉपअप ओपन किया, सेकंड फोर्थ वाले के लिए ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सर्चिंग करी, लाइक मैंने यहाँ से सर्चिंग किया सेकंड, ठीक है। अब आपको पता है ये ब्लॉक चेक, ये मतलब हमने चेक नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लारावेल क्या करता है, एजेक्स से अगर आप हिट करते तो वो क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स अगर आपके आए हैं उनको अपेंड करके यहाँ शो करा देता। और अगर मैं यहाँ पर इसे चेक करके और फिर मैं क्या करता, इस सर्चिंग को हटा देता, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो था वो अनचेक हो जाता, मतलब कि यहाँ पर जो है एक न्यू कंटेंट आ गया होता, मतलब न्यू एचटीएमएल आपने अपेंड कराई होती, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन करने के लिए हमने लारावेल का एजेक्स का यूज नहीं किया।
वरना क्या होता है कि लाइक मैं अगर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने 3 सिलेक्ट करे और फिर मैं बाद में सर्चिंग करके विच वाले को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब आपको पता है मेरे चारों सिलेक्टेड है और मैंने यहाँ से कर दिया ऐड क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर आप देखोगे ऐड क्वेश्चन एंड आंसर्स करता हूँ, तो सॉरी मैं सेकंड वाले की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड कर लिए थे। जैसा कि आपको पता है ऐसा ही आपको वर्किंग करनी थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर्च कर करके आप सिलेक्ट करते जाओगे और आप पीछे वालों को तो देखोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है वो आपने चेक कर दिए थे। ठीक है, तो एक बार हम इसके साथ टेस्टिंग कर लेते हैं। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं एक सर्च करके लाइक मैं ओपनिंग वाले को सर्च मतलब सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब पहले तो मैंने क्या किया था, सिलेक्ट करके मैंने ऐड कर दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, बैक चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो अब मैं जैसे ऐड करूंगा तो ये मेरे 2 सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे और बाकी 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का वर्किंग की। आपको समझ में आया होगा कि ये जो मैंने सर्चिंग चलाई है काफी इजी कोड था, ज्यादा टफ नहीं था। इससे आप कभी भी किसी भी टीडी के ऊपर लगा सकते हो। अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।